आखिरकार मोदी सरकार ने अपनी मनमानी कर ही ली। मुसलमानों के लाख विरोध के बाद भी आज 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश कर दिया। ये बिल पेश होने के साथ ही सदन में बवाल खड़ा हो गया। विपक्ष एक सुर में इसका विरोध करने लगा, लेकिन मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही। संसद में बिल पेश होने के बाद इस पर चर्चा हुई, जो अभी भी जारी है। बिल पर चर्चा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 58 मिनट तक गोल गोल अपनी बातें रखी। गोल गोल इसलिए क्योंकि उनकी बातों में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये कहा जा सके कि ये बिल देश के लिए जरूरी है। मुसलमानों के लिए इस बिल में कुछ खास है, इससे उनका कोई फायदा होगा। देश के मुस्लिम संगठनों का तो कहना है कि ये बिल उनके अधिकारों को छीनने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने मोदी सरकार को सीधी धमकी दे डाली है कि अगर ये बिल पास हुआ तो देश भर में मुस्लिम विरोध प्रदर्शन करेंगे। AIMIM दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट शोएब जमई ने ऐलान किया है कि अगर ये बिल जबरन मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की गई तो देश भर में आंदोलन होगा और इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी। शोएब जमई ने आगे कहा कि पिछली बार आंदोलन जहां से खत्म हुआ था, इस बार शुरुआत वहीं से होगी। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। RJD नेता तेजस्वी यादव ने तो वक्फ संशोधन विधेयक को नागपुर का कानून करार दे दिया है। तेजस्वी ने कहा कि ये असंवैधानिक विधेयक है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन भाजपा के लोग नागपुर का कानून थोपना चाहते हैं। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। वहीं बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के उपनेता और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने तो इस पूरे बिल की पोल खोल कर रख दी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये वक्फ संशोधन बिल संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण है। मोदी सरकार ये बिल आखिर लाई क्यों है? गौरव गोगोई ने इसका भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार का इस बिल के द्वारा 4 मकसद है: संविधान को कमजोर करना, भ्रम फैलाना, अल्पसंख्यकों को बदनाम करना और भारतीय समाज को बांटना, और चौथा मकसद अल्पसंख्यकों को नागरिकता से वंचित करना। गौरव गोगोई ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि आज बीजेपी मुसलमानों के हित की बात कर रही है, लेकिन क्या कुछ दिनों पहले ही ईद के दौरान उन्होंने मुसलमानों को रास्ते पर नमाज पढ़ने दिया था? ये बिल पूरी की पूरी मिसलीडिंग है। आज एक समाज के अल्पसंख्यकों की जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदाय के जमीन पर भी इनकी नजर जाएगी। इस बिल से कानूनी मसले और बढ़ेंगे। ये चाहते हैं कि अलग अलग केस चले, भाईचारे के वातावरण को ये तोड़ना चाहते हैं। यही इनका राजनीतिक उद्देश्य है। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, ये लोग नोटबंदी लेकर आए, क्या हुआ? गंगा यमुना साफ हुई? गोद लिए हुए गाँव, उनका क्या हुआ? ईद पर सभी धर्म के नेता जाते हैं, लेकिन इस बार पाबंदी थी। क्या संविधान यही सिखाता है? बीजेपी नए बिल के साथ अपनी नाकामी छुपाती है। नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है, जिसके लिए फैसला होना है। उसकी बात को अहमियत ना देना भी नाइंसाफी है। अखिलेश ने कहा कि वक्फ बिल में ना तो नीति सही है और ना ही नियत। देश के करोड़ों लोगों के घर दुकान छीनने की साजिश है। भाजपा अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी सरकार वक्फ बिल लाने की जिद पर क्यों अड़ी है? ये सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है, एक जिद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन है। अखिलेश ने आगे तंज कसते हुए कहा कि ये लोग अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पाए, लेकिन अखिलेश के इतना बोलते ही अमित शाह को मिर्ची लग गई। वो तुरंत सीट से खड़े हो गए और अखिलेश को जवाब देने लगे। बहुत सी बातें कहीं, पर ये नहीं बता पाए कि इस बिल से आखिर फायदा किसका है।